दोस्तों, क्या आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या फिर आपका शत्रु इतना ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी आपको पीछे खींच लेता है, मतलब आपकी तरक्की होने नहीं देता। आप तरक्की करने जाते हैं फिर वो आपको पीछे खींच लेता है, वापस तरक्की करने जाते हैं फिर आपको पीछे खींच लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा स्थिति होता है क्योंकि ये आप तरक्की कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे ईर्ष्या करता है, या फिर आपका कोई दुश्मन ऐसा है जो आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता हो, लोभ लालच में पड़ गया हो और उस लोभ में आपकी प्रॉपर्टी को खाना चाहता हो, आपको मारना चाहता हो या फिर आपकी जान पे ही बनाई हो। या कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपको बीमार कर देते हैं। मान लीजिए आप कटिया पे पड़ गए हैं या फिर अच्छे खासे बीमार हो गए हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन वहां कोई इलाज नहीं मिलता क्योंकि ये ऊपरी किया कराया होता है। तो दोस्तों, ऐसा सब लोग हमारे साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं और तरक्की करने के कारण कई बार ईर्ष्यावश लोग ऐसा करते हैं तो वो हमारे शत्रु होते हैं, और कई बार लोभ के वश यानी कि हमारी प्रॉपर्टी को लूटना चाह रहा है तो वो लोभ के वश ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो शत्रु होते हैं वो ईर्ष्या और लोभ के कारण हमारे साथ ऐसा करते हैं। यदि आप उनको नष्ट करना चाहते हैं, उनको अपनी जिंदगी से दूर हटाना चाहते हैं, तो ये आज का टोटका बहुत ही जबरदस्त है। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जिस दिन आप ये वीडियो आपको हाथ लगी है उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत जबरदस्त उपाय है। मेरा खुद का आजमाया उपाय है और मैंने लोगों को यहाँ ऑफलाइन भी बताया है, तो लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, इसलिए मैं अब आपको यूट्यूब पे भी इस उपाय को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी उपाय समझ आएगा और तभी आप इसको कर पाएंगे। यदि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर उपाय समझने का सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आप आधा अधूरा यदि टोटका सुनेंगे तो फिर उस उपाय को कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपको हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो मिला है और इसको आप लाइक करेंगे तो आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से बरसेगी। साथ ही में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा भी आप पर होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख देना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि उपाय कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने में आपको सबसे पहले एक बड़ के पत्ते की यानी वट वृक्ष के पत्ते की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, वट वृक्ष का पत्ता आपको कैसा लेना है? कटा फटा नहीं लेना। कई बार वट वृक्ष के पत्ते बहुत से कटे फटे भी होते हैं, पीले पत्ते भी होते हैं, है ना, सूखे पत्ते भी होते हैं। तो इस तरह का पत्ता आपको नहीं लेना। इस उपाय को करने के लिए आपको बिल्कुल सुनसान जगह की जरूरत पड़ेगी, एकांतवास की जरूरत पड़ेगी। यदि आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप किधर की तरफ जाएं? कहीं जंगल की तरफ या कहीं खेतों की तरफ चले जाएं, या फिर आपके पास कहीं पार्क वगैरह है जहां पर कोई लोग आते जाते नहीं है, वहां पर आप जाके इस टोटके को कर सकते हैं। अपनी छत पे भी कर सकते हैं। यदि आपकी छत पे कोई आता जाता नहीं, कोई रोकता टोकता नहीं है, तो फिर वहां भी इस टोटके को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बड़का पत्ता लेना है और बड़का पत्ता लेकर के आपको इसमें एक बताशे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, बताशा क्या होता है? शक्कर का एक बताशा आता है। आप पूजा सामग्री वाली दुकान पर आप जाएंगे तो वहां पूछ लीजिएगा, वो आपको दे भी देगा, है ना। एक बताशा जो होता है वो शक्कर का बना रहता है, तो वो बताशा आप ले लीजिएगा, सफेद रंग का ही आता है। तो एक बताशे की जरूरत पड़ेगी, एक लौंग के जोड़े की जरूरत पड़ेगी। एक लौंग के जोड़े की मतलब 2 लौंग की आपको जरूरत पड़ेगी, और लौंग जो लेनी है आपको बिल्कुल फूल वाली आपको लौंग लेनी है, ठीक है। तो आपने एक बताशा ले लिया, एक फूल वाली लौंग ले ली, और आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है। अब दोस्तों, आप काले कलर का जो मार्कर लेंगे तो काले कलर का मार्कर से आप क्या लिखेंगे, यानी काली कलर की शाई से आप इस पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, अपने शत्रु का नाम लिखें इस पत्ते पर। इस पत्ते की चिकनी सतह पर लिखें। कई लोग क्या उल्टी तरफ नाम लिख देते हैं, तो उल्टी तरफ आपको नाम लिखेंगे तो फिर वो फलेगा नहीं, वो उपाय आपका सफल नहीं होगा। तो आप क्या करें, जो बड़ के पत्ते की जो चिकनी सतह है वहां पर आप शत्रु का नाम लिखें। काले कलर के मार्कर से आप शत्रु का नाम लिखें या काले कलर की शाई से आप शत्रु का नाम लिखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाम लिखते समय आपका पत्ता जो है वो टूटे फूटे नहीं, कटे फटे नहीं, है ना। कटा फटा पत्ता तो वैसे भी नहीं लेना अपन को। तो आपको शत्रु लिखना है, काले कलर के मार्कर से आप शत्रु लिख लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पत्ते को अपने दाएं हाथ में लेंगे और दाएं हाथ में लेकर के आपको एक बताशा इसमें रखना है, और वो जो 2 लौंग थी यानी लौंग का जो जोड़ा था, जो फूल वाली लौंग है, साबत लौंग लेनी, कटी फटी टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी। ध्यान से आप इस लौंग को रखिएगा। इस लौंग को रखने के बाद आप क्या करें, इस पत्ते को मोड़ लें। अब इस पत्ते को मोड़ते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पत्ते को जब आप मोड़ेंगे तो ये पत्ता टूटना नहीं चाहिए मोड़ते समय, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि पत्ते को मोड़ते समय उसको तोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो वो मोड़ना है, बिल्कुल मोड़ना है, पत्ता बंद करना है, लेकिन पत्ते को तोड़ना नहीं है, पत्ते की हानि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस पत्ते को आपको लेफ्ट हैंड में ले लेना है, आपके बाएं हाथ में इस पत्ते को ले लेना है। यदि पत्ता जो मुड़ा हुआ है उसको बाएं हाथ में ले लें। अब इस पत्ते में क्या क्या है, आपके शत्रु का नाम लिखा हुआ है, और इसमें आपका बताशा रखा हुआ है, और 2 लौंग रखी हुई है। अब दोस्तों, अब कई लोग कहेंगे कि हमारे तो गुप्त शत्रु हैं, हमारे तो शत्रु जो है पीछे से वार करते हैं, हमें हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है। क्योंकि हमारे साथ जो भी अनहोनी घटनाएं होती है वो ऐसे ही हो जाती है कि बिना शत्रु के, क्योंकि हम तो किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, हम किसी से रंजिश नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा उन गुप्त शत्रु के कारण होता है जो आपसे ईर्ष्या करते हैं।
जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, इसके कारण ये होता है। उन शत्रुओं के कारण आपको दिक्कत होती है, उन शत्रुओं के कारण आपको परेशानी होती है, और आपका जैसे कोई चलता चलाया बिजनेस है तो वो बंद हो जाता है, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आने लग जाती है, या फिर आप कहीं भी जाकर के कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी नया कार्य करते हैं तो उसमें आपको हानि ही हाथ लगती है, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा गुप्त शत्रु के कारण होता है, क्योंकि गुप्त शत्रु जो हम पर किया कराया करवाते रहते हैं, हमारे घर पे भी आते रहते हैं, क्योंकि गुप्त शत्रु कई बार मित्र की शक्ल में होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपके मित्र हैं, 10 मित्र हैं या 20 मित्र हैं, उसमें से एक हो सकता है आपका एक गुप्त शत्रु हो, क्योंकि आजकल कलयुग में कुछ नहीं कह सकते, किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो, तो वो घर परिवार का जो सदस्य है वो भी आपका मित्र हो सकता है। तो किसी भी तरह का कोई मित्र हो, किसी भी तरह का आपका कोई रिश्तेदार हो, या फिर आपको लगता है कि इस पर संशय तो किसी पे भी नहीं कर सकते आजकल, लेकिन होता है दोस्तों, गुप्त शत्रु जो होता है वो हमारा या तो पड़ोसी होगा, या फिर हमारा मित्र होगा, या फिर हमारा कोई रिश्तेदार होगा, ठीक है। तो उसमें से कोई गुप्त शत्रु निकल जाता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जैसे अपने शत्रु का तो नाम पता नहीं है मान लीजिए, तो शत्रु का नाम नहीं पता, तो फिर आप वहां पर केवल मात्र शत्रु लिखेंगे, यानी काले कलर की स्याही से केवल आपको वहां पर पत्ते पर शत्रु लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का इस पत्ते को आप क्या करें, मोड़ लें, और मोड़ करके आपको बताशा और वो जो लौंग है वो नहीं दिखना चाहिए, पत्ता इस तरह से मुड़ना चाहिए, और आपको लेफ्ट हैंड में, यानी कि पत्ते को आपको कौन से बाएं हाथ में रख करके मुट्ठी में बंद कर लें। मुट्ठी में बंद करके आपको 111 बार भैरव मंत्र का जाप करना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ये भैरव मंत्र है, और इसका जाप करने के बाद 111 बार जैसे आपने इस भैरव मंत्र का जाप करा, उसके बाद आप इस पत्ते को देखिए आपको जब भैरव मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो आपको अपने दुश्मन यानी जो आपका शत्रु है उसके बारे में भी सोचना है। अब उसका ध्यान आपको करना है, तो उसकी जो शक्ल है या फिर उसकी जो है शत्रु, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। आंख बंद करके ऐसा करना है, तो आंख बंद करके आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए। आपको कोई वहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए जिस समय आप ये टोटका कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप छत पे कर सकते हैं, या एकांतवास में कर सकते हैं, रूम में भी करें, कमरे में भी करें, तो आप दरवाजा लगा करके करें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे, ठीक। अब यदि आप इसको अपने घर में कर रहे हैं तो आप फिर बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के आपको 1 फीट का लगभग गड्ढा खोदना है। गड्ढा कितना लंबा खोदना है? 1 फीट लंबा। और गड्ढा खोदते समय जब आप गड्ढा खोद रहे हैं उसके बाद 1 फीट लंबा गड्ढा खोद रहे हैं, तो इस पत्ते को आपको वहां पर दफन करना है। लेकिन जब आप इस पत्ते को वहां पर गाड़ेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो मनोकामना है, शत्रु से संबंधित कोई भी मनोकामना, जिस शत्रु का आपने नाम लिखा था उस शत्रु से संबंधित जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको वहां पर बोलनी है ना। जैसे मान लीजिए शत्रु मारने संबंधी कोई मनोकामना है, या फिर आपको शत्रु का नाश चाहिए, या आप अपनी जिंदगी से उस शत्रु को हटाना चाहते हैं, या शत्रु को आप बीमार करना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि ये जो सामने वाला शत्रु जो आपसे लड़ता झगड़ता है या कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर हो गया है तो उससे आपको निजात मिल जाए, वो शत्रु आपका पीछा छोड़ दे, है ना। शत्रु अपनी जिंदगी आपकी जिंदगी में आपको जीने दे और वो अपनी जिंदगी में खुद जिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके दिमाग में है, वो आपको उस समय बोलना है ना। तो आपका ध्यान जो है बिल्कुल टोटके में रहना चाहिए, और टोटके में पूरा विश्वास रहना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पूरा ध्यान आपका उपाय में रहना है, और पूरा का पूरा ध्यान आपका इस उपाय में आपको रहना चाहिए। अलग से आपको कहीं ध्यान इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है, अन्यथा टोटका सफल नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा तो टोटका सफल नहीं हुआ। तो ठीक है, टोटका सफल जब भी होता है जब आप पूरा वीडियो देखते हैं, एक पूरा उपाय सुनते हैं और पूरे उपाय की क्रिया जानते हैं। जब तक आप क्रिया नहीं जानेंगे तो क्रिया करेंगे कैसे? और यदि आप टोटका सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर टोटका नहीं होगा। दूसरा, हमारी आज्ञा लेना बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप इस टोटके को करने जा रहे हैं कि गुरुजी हम इस टोटके को करने जा रहे हैं ऐसा जरूर लिखें, तब जाकर के आपका टोटका जो है सफल होता है, ठीक है। तो आपको बस अब 1 फीट का गड्ढा खोद करके वहां पर इस जो बड़ का पत्ता है, यानी कि बरगद का जो पत्ता है, इसको आपको वहां गाड़ देना है। और गाड़ने के बाद अब जैसे ये पत्ता जो है एकदम जैसे आप छोड़ेंगे ना तो एकदम खुल जाएगा। आपने इसको बांध रखा था तो एकदम खुल जाएगा। तो आप क्या करें, एक लच्छा ले जाएं, उस लच्छे से या तो आप लच्छा ले जाएं मोली जो मोली धागा होता है जो लाल या पीले कलर का होता है, लाल पीले दोनों कलर का होता है लच्छा या मोली धागा, उससे आप इसको बांध दें और बांध करके इसको गाड़ें। या फिर आप काले कलर का धागा ले जाएं, दोनों में से कोई भी धागा आप चलेगा, बस बांधने की क्रिया इसको करनी है ताकि ये खुले नहीं बाद में। और बस इसको वहां पर आपको गाड़ करके आ जाना और मिट्टी को दबा करके आ जाना है। बस आप दबाते समय मिट्टी में इसको गाड़ते समय या दबाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी मनोकामना है, जो शत्रु के साथ आप करना चाहते हैं, शत्रु के साथ जो आप चाहते हैं कि उसके साथ बुरा हो या उसको बीमार करते हैं, उसका एक्सीडेंट हो, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको वहां बोलनी है और बोल करके आपको बस वापस अपने घर आ जाना है। देखिए दोस्तों, इसको गाड़ना कहाँ पे, इसको हमेशा सुनसान जगह पे गाड़ना है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, है ना। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई खेत है और वो खाली पड़ा है तो वहां पे इसको कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई गार्डन है, बगीचा है तो वहां इसको कर सकते हैं,
या आपके आसपास कोई खाली जगह ऐसी है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जहाँ गंदगी है वहां इसको नहीं करना, गंदगी की जगह इसको नहीं गाड़ना, ध्यान रहे। बहुत से लोग गंदगी में इकट्ठा करके इसको गाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां नहीं गाड़ना, कहीं भी ऐसी जगह। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जहां बबूल का पेड़ है, जहां कांटेदार वृक्ष है, उसके नीचे भी इसको गाड़ के आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये टोटका 100% सफल सिद्ध होता है। 111 बार ओम श्री भैरवाय नमः का आपको जाप करना है और आपका जो टोटका है वो सफल सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।